गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ना सुबह 4 बजे उठ गई थी और मुझे जाना था गोवर्धन जी के। तो भाई हमारी गाड़ी से ये गोवर्धन जी की पहली ट्रिप है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि भाई हम जहाँ भी जाएंगे गाड़ी से पहली ट्रिप होगी वो गोवर्धन जी की होगी। और सब कुछ बाद में, खाना वाना सब मैंने पैक कर लिया था। एक्साइटमेंट में मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। वैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, मुझसे नहीं उठा जाता है जल्दी, पर आज मैं उठ गई क्योंकि मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद अपने हस्बैंड ने हमारी गाड़ी निकाल ली और देखिए सुबह सुबह का समय है, कितना प्यारा व्यू है और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह निकल जाते हैं, दिल्ली पार कर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ से गोवर्धन जी बहुत पास पड़ते हैं, तो आप सुबह निकल के शाम को वापस आ सकते हो। हमारा मेन मकसद सिर्फ पूजा कराने का था, तो इसलिए हम उसी पर्पज़ से गए थे। सुबह हम 5 बजे निकले थे और देखिए सुबह होते होते हमने गुड़गांव वगैरह सब पार कर लिया था बस। और 8 साढ़े 8 के लगभग ना हम वहाँ पहुँच गए थे। तो ये रास्ते का व्यू है और मेरी बेटी तो सोई गई थी क्योंकि उसको बस गाड़ी में बैठते ही नींद आती है। और बहुत अच्छा लगा था। सुबह सुबह निकलते हैं ना तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी होती है। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। बस अब यहाँ नाश्ते के लिए हम ढाबे पे रुके थे। नाश्ता हम ऑलरेडी बना के लाए थे, बस हमने बैठने के लिए यहाँ पर ढाबा लिया था और यहाँ पे वो फ्रेश वगैरह होके और यहाँ नाश्ता किया। उसके बाद हम पहुँच गए गोवर्धन जी के। गोवर्धन जी के हमने यहाँ पे अंदर आ गए हैं। पूजा की सारी सामग्री ले ली है क्योंकि यहाँ पंडित जी हमसे पूजा कराएंगे, उसके बाद वो गाड़ी की पूजा खुद करेंगे। तो भाई अब अंदर आ चुके हैं, स्नान हम करके आए थे और यहाँ पर तो चलिए भाई पूजा की तैयारी कर लेते हैं। पूजा के लिए ना यहाँ सारी सामग्री पंडित जी ने पहले ही बाहर से ही दिलवा दी थी हमें। और बिल्कुल भीड़ नहीं थी आज यहाँ पे, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी अच्छे से पूजा हुई। और वैसे भी हम पूजा कराने के पर्पज़ से आते हैं तो वो अच्छे से अंदर जाके पूजा कराते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे ना कराएं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने सब ने पूजा की, चारों लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पर हमने बाहर गाड़ी की पूजा उन्होंने मेरी बेटी से कराई क्योंकि उन्होंने सोचा चलो कन्या से कराते हैं, उससे अच्छा तो क्या ही होगा। तो उसने उन्होंने मेरी बेटी से ही पूजा कराई। जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे वो करती गई और पूजा हमारी काफ़ी अच्छे से हुई। तो भाई ये ना बहुत अच्छा मोमेंट है क्योंकि जो मैंने सोचा था वो हुआ। मैं जब पहले आई थी तो मेरे को लगा था कि जब भी मैं अपनी गाड़ी से, अपनी खुद की गाड़ी से जब आऊँगी, खुद की गाड़ी जब मेरी होगी तो मैं सबसे पहले यहीं आऊँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। और ये मेरा सपना पूरा हुआ। और वैसे भी जो मैंने इनसे मांगा है आज तक वो मुझे बहुत जल्दी ही मिला है। तो आई होप आप कभी कभी अपन को खुद चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है वैसे तो, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर जो है वो है। भाई मुझे काफ़ी विश्वास है, काफ़ी मेरा मानना है। और जो मैं मानती हूँ वो मेरा संग हुआ भी है। तो इसलिए भाई इनका शुक्रिया और इनकी पूजा कराना तो सबसे पहले बनता है क्योंकि सबसे ऊपर है ये और सब बाद में है। तो भाई चलिए पूजा हमारी हो रही है और काफ़ी अच्छा लगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये व्लॉग है ना आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरी गाड़ी का फर्स्ट व्लॉग है। और दूसरा कि हम गोवर्धन जी के आए क्योंकि जो विश हमने मांगी थी वो हमारी पूरी हुई। इन्हीं की कृपा से, सब कुछ इन्हीं का है, अपना कुछ भी नहीं है। जो भी देते हैं ये यही देने वाले हैं और यही लेने वाले हैं। तो घमंड तो क्या ही चीज़ का करना है, इंसान कुछ भी लेके नहीं गया है। बट ये है कि मन से अगर कुछ चाहो और यहाँ मांगो तो वो ज़रूर मिलता है। ये अपनी अपनी श्रद्धा है। वो कहते हैं पूजे तो कभी कभी होता है ना कि पत्थर भी पूज लो तो उसमें भी भगवान दिख जाता है, वही बात है। तो भाई जो भी है सो है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। चलिए तो इसी बात पे ना एक राधे राधे बोल दीजिएगा। और पूजा हमारी हो चुकी है, अंदर की भी थोड़ी बहुत उन्होंने पूजा कराई, जो अंदर जो मटेरियल होते हैं गाड़ी में उनकी भी उन्होंने पूजा कराई, स्टीयरिंग वगैरह की वो भी कराते हैं तो वो भी उन्होंने बेटी से ही कराई।
पूजा हमारी काफ़ी अच्छी से हुई, काफ़ी बढ़िया दर्शन भी हुए, बहुत अच्छा भी लगा। और सुबह सुबह आए थे ना हम, तो ना मतलब सुकून से बहुत अच्छे से आ गए और ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो बस देर से निकलने का यही देर से ना निकलने का यही रीज़न है कि वहाँ ट्रैफिक बहुत हो जाता है। रेड लाइट तो इतनी पड़ती है, तो पतो मानो कि एक एक घंटे तक खड़े रहो। तो इसलिए हमने सोचा था जल्दी निकले। वही फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है। सबको राधे राधे, और बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, उनकी कृपा रही तो फिर से आएंगे। और ये देखिए अब हम निकल चुके हैं बिहारी जी के, क्योंकि कहते हैं कि अगर गोवर्धन जी आए और बिहारी जी के ना गए तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए हम बिहारी जी के निकल गए हैं। यहाँ एक ट्रेन सिग्नल है, तो यहाँ पे जाम लगा था, तो बस अब पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबा हमको तय नहीं करना पड़ा, आसानी से हम पहुँच गए। हाँ, बट बिहारी जी के जाने के बाद वहाँ का मंजर जो था वो देखने लायक था। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी भैया, बहुत ज़्यादा, काफ़ी भीड़ थी, पर ये कि दर्शन अच्छे से हुए। वो कहते हैं ना कि भीड़ तो काफ़ी थी लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हुए, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। तो बोलिए बिहारी जी की। तो ये देखिए दर्शन अच्छे से हुए। आप भीड़ का तो आप नज़ारा देख ही सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत भीड़ है भैया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, पर बहुत अच्छा लगा के। तो बस अब निकलेंगे जन्मभूमि के। हम रास्ते में जन्मभूमि पड़ी, तो हमने जन्मभूमि के भी दर्शन किए। और हमारा ये पहला सफ़र हमारी गाड़ी से बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि मैं बता नहीं सकती आपको। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राधे राधे बोलिएगा, गोवर्धन महाराज की जय भी बोलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कान्हा जी की कृपा।